आगाज है और दो चार बहुत ज्यादा अहम नुकात और सवालात हैं आपके। सबसे पहला ये है कि कल से बहुत ज्यादा नौजवानों ने आप में से ये पूछा है कि द्वेष साहब इमिग्रेशन 3 साल वाली फिर दोबारा खुल गई, पेपर शुरू हो गए नहीं। मेरे बच्चों ये अफवाह है। मैंने कल से बहुत ज्यादा इस पर तहकीक की है, बहुत ज्यादा रिसर्च की है, तो कोई ऐसी बात नहीं कि 3 साल के कानून को दोबारा बहाल कर दिया गया हो। 22 मार्च को हमने नेशनल असेंबली यूनान के सामने एक बहुत बड़ा जो है क्याम किया, जिस पर हुकूमत यूनान, प्राइम मिनिस्टर यूनान ने वजीर इमिग्रेशन तक पहुंचकर उसको ये जरूर कहा कि भाई तुमने आते ही ये अमल क्यों किया, इसकी राह देखो। तो राह देखने के तरतीब में जब हमने ये महसूस किया कि हमारी आवाज में कुव्वत थी और हमारे क्याम में मसले के हल और हल हो सकता है, तो फिर हमने 4 यानी कि कल 4 तारीख है, आपने आना है मेरे बच्चों, अपने एतबार को जाया नहीं करना। आप बड़े कीमती हैं, आप बड़े अहम हैं। आप जब खड़े होंगे, मैं जब खड़ा होगा, तो दूसरों को साथ मिलाने के लिए हमें मौका मुयस्सर होगा और बहुत कभी इम्कान है कि इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला आप और मैं अपने मसाइल हल करा सकते हैं। अक्सर बेशतर ये जो तरतीब की जाती है ना कि भाई कोई भी नहीं खड़ा होता, कोई भी नहीं खड़ा होता, तो इसको बराए मेहरबानी अपने बदन से इस फजूल और नालायकी के नुक्ते को बदन से थोड़ा अलहदा करें। अपने सीने पर हाथ मार कर कहें कि मैं खड़ा होगा और अल्लाह ने मुझे वो जुर्ते, वो कुफ्ते, वो एतमाद, वो जहानत, वो अक्ल, वो दानाई अता फरमाइए कि मैं दूसरों को मोर्द इल्जाम ठहराने से पहले मैं खुद इंशाअल्लाह फ़ज़ल ताला अल्लाह की दी हुई सलाहतों से अपने मसाइल के हल के लिए क़याम करूँगा। तो अभी इस पर मैं मज़ीद तफसील बताता हूँ। तो सवाल जो आपने किया था, तो 3 साल वाला जो है कानून अभी तक जारी नहीं, ना अमल में है, ना ही वजारत इमिग्रेशन ने और ना कहीं और वजारत ने इस पर कोई बयान, कोई स्टेटमेंट नहीं दी। जिस भी बच्चे का बेचारे का दिल आया, जो आपने सुना टिकटॉक पे, अब उसका दिल खुदा जानता है या नियत खुदा जानता है क्या वजह थी। बहरहाल मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहता। अच्छा, दूसरा ये है कि आप अक्सर बेशतर पूछते हैं कि जावेद साहब वो मालिक तब्दील करना चाहता हूँ। तो पहले भी इस पर मैंने बहुत ज्यादा तफसील से बड़ी दफा मैंने इस पर बड़े मामलात बड़ी वजाहत से कि यूनानी इमिग्रेशन कानून कहता क्या है, तो फिर दोबारा सुन लीजिए। आप अगर कहते हैं ना कि वो मेरा मालिक अच्छा नहीं, मुझे तनहा काम देता है, मेरे साथ बदतमीजी करता है, मेरे साथ मुतस्बाना रवैया इख्तियार करता है, मुझे 2 रुपया पास खा नहीं देता, तो मेरे बच्चों जब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, सबसे पहले आप ये समझ लें, जान लें कि आप अगर मुसलमान हैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों पर लाजिम है कि दीन ने ये हुक्म किया है जिसका अहद नहीं उसका कोई ईमान नहीं। तो इसलिए जो वादा किया जाता है, वो जो लेटर होता है ना, वो वादा होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है मालिक और मजदूर के दरमियान कि भाई 1 साल, 2 साल, 10 साल, जो भी आपने वादा लिखा है, इतनी मुद्दत मैं इसके पास काम करूंगा। अब 3 साल वाला जो कानून है वो आपको पाबंद करता है कि आपने जिससे मुआहदा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, अहद किया है जिससे, उसके साथ आपने काम करना है। इसमें 2, 3, 4, 10 किस्में। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 किस्म ये है कि आप किसी आइलैंड पर काम करते हैं, जजीरे में, रेस्टोरेंट पर या मुख्तलिफ इन चीजों पर, तो 4 माह, 6 माह, 7 माह का ये सीजन है। उसके बाद मालिक ने आपको अपॉलिसी दे दी। 2 लफ्ज याद कर लें, जबान सीख ले, इसमें बड़ा फायदा है आपका। नहीं सीखनी तो कुछ लफ्ज मेरे बच्चों वो सीख लो जो आपके लिए मुसीबत की हद तक बड़े लाजिम है, बड़े जरूरी है। अपने लिए तो मेरे बच्चों थोड़ा सा मेहरबान हो जाओ ना, दूसरों के साथ ना करो एहसान। हालांकि ये फिक्रा फजूल है। इंसान होने का नाता यह है कि दाएं बाएं, आगे पीछे, करीब, सब से मेहरबानी, एहसास, दर्द बांटना। अगर नहीं
तो समझ लो इंसानियत कोई नहीं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इंतहाई खुदगर्जी की जिंदगी बंदा बसर करे तो अपने ऊपर भी एहसान ना करे, अपने ऊपर भी मेहरबानी ना करे, तो ये हकीकतन इंसानियत से भी फिर नीचे वाला काम है, तो मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है, तो अपोलिसी का मतलब ये होता है, अपोलिसी यानी कि मालिक कह रहा है कि भाई मेरे पास काम खत्म हो गया, सीजन मुकम्मल हो गया, अब आप मेरी तरफ से आजाद हैं। ठीक है, इस सूरत में आप तामियों नरगिया में जाएंगे, तामियों में डलेंगे। तामियों में डलने के बाद फॉर एग्जाम्पल इसमें जुज नंबर 2 ये आता है कि आपने अपने वतन जाना है। आप कहते हैं कि जी मैं चूंकि अब काम नहीं है तो यहां क्या करूंगा। तामियों लेने के बाद आप अगर अपने वतन जाते हैं, आप जिस भी मुल्क से तलक रखते हैं, तो फिर मेरे बच्चों ये जान लें कि ओआयद के कवानीन में, तामियों के कानून में यह है कि आप अगर अपने वतन जा रहे हैं तो तामियों को, ओआयद को आगाह करके जाना है कि भाई मैं अपने वतन जा रहा हूं, तो तामियों को रोक दिया जाए। जब आप वापस आएंगे दोबारा आके आगाह करेंगे, दोबारा आपका तामियों बहाल हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। यह है कानूनी दुरुस्त जायज तरीका। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल तामियों लगवा लेते हैं, तामियों लगवाने के बाद आप अपने वतन में चले जाते हैं, वतन चलते वक्त आप 1 माह 2 माह तामियों लेते हैं, ओआयद को पता चल जाता है ऑनलाइन सिस्टम है। वो कहते हैं ना सियाने कि बिल्ली को कबूतर जब देख के आंखें बंद करता है तो ये भूल जाता है कि बिल्ली की आंखें ऐसे खुली हुई हैं। तो मेरे बच्चों ये जान लो कि चीटिंग, धोखा, फ्रेब, वैसे तो हमारे दीन में ये है कि जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, बार दायरे में बार अगले कर देता जाना है। तो फिर भी अगर चीटिंग करता है, चलो दीन से, अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, हुक्म से नहीं डर लगता उसे, तो ये जान ले कि ओआयद ऑनलाइन सिस्टम के तहत जान लेता है, उसे पता चल जाता है, उसकी आंखों के सामने होता है कि आप सफर कर गए हैं। तो फिर वो आपको, जब आप वापस आते हैं तो ओआयद आपसे कहता है कि तमाम वो रकम जो आपने धोखे से, चीटिंग से हमें धोखा देकर ली, एक तो आपने क्राइम किया, दूसरी वो सारी रकम वापस करें। तो इसलिए ये चीजें सुन लिया करें, समझ लिया करें, दूसरों तक पहुंचा दिया करें, ताकि बेइज्जत और जलील होने से बेहतर है, दोबारा नई मुश्किल, नई मुसीबत में पड़ने से बेहतर है कि कानून को जान ले, अपना हक जान ले बंदा, ताकि ना बेइज्जत हो और ना उस जिल्लत और रसवाई में पड़े कि बाद में वो बेचारा सर खींचता रहे, लेकिन सर रस्से में फंस जाने के बाद फिर आराम से नहीं निकलता। तो ये तरीकाकार है दुरुस्त। ठीक है, अच्छा, अगर आपके मालिक ने आपको तामियों नहीं दिया, अपोलिसी नहीं दी, अपोखोरिसी यानी कि अपोखोरिसी दूसरा लफ्ज जो आपने याद करना है। अपोखोरिसी का मतलब है कि ये बंदा खुद काम छोड़ के जा रहा है, यहां बहुत मोहतात होना है। ठीक है, पहली सूरत में, अपोलिसी की सूरत में, तामियों में आप अगर कानून यहां आपको कहता है कि आपने तामियों लेना है और जब उसका दोबारा सीजन शुरू होगा तो आपने दोबारा उसी के पास काम करना है। अच्छा, इस सूरत में यह है कि अगर आप तामियों नहीं लेते, कहीं और काम करते हैं, दुरुस्त जायज, तामियों के दौरान कहीं दूसरी जगह काम करना कानून में जुर्म है, 3 साल इसकी सजा है। और ये चीजें आप जान लें। अक्सर बेशतर बच्चे समझते हैं ना कि यार तामियों भी लेना पे, मौज मेला लगे है कि उधरों जनाब जार यूरो तनखा भी लेना पे, लेते जाओ, लेकिन ये ज़हन में रखो कि आप कंप्यूटराइज सिस्टम की वजह से हर एक का पता चलता है कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, इसी तरह कौमें बेइज्जत हो जाती हैं, जलील हो जाती हैं कि वो समझते हैं ये सारे चीटर हैं, सारे धोखेबाज हैं। तो वो धोखा नहीं देना, क्योंकि इससे आपको बहुत ज्यादा अल्लाह ना करे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। काम करना है तो बाकायदा तामियों को बंद कराएं और बाकायदा बंद कराने के बाद एंड सीमा के साथ काम करें। ठीक है, चूंकि मालिक ने आपको सीजन आउट होने की वजह से खुद कहा कि भाई चूंकि मेरे पास काम नहीं है तो इसलिए आप मेरी तरफ से आजाद हैं। अच्छा, जब अपोखोरिसी होती है जिसमें मालिक ये कहता है कि भाई मैं आपको काम से छुट्टी नहीं दे रहा, आप खुद काम छोड़ के जा रहे हैं, तो बुरा मालिक ये कह सकता है
आपके पेपर्स को प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, आपका पीछा कर सकता है, ये कह के कि भाई इसने मेरा नुकसान किया, मेरा काम था, मेरा काम चल रहा था, तो काम के दौरान इसने मेरे साथ ये बदअहदी की है और मेरे काम से भाग गया, जिसकी वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ है, तो इसके पेपर मैं चाहता हूं कि रोक दिए जाए। बुरा मालिक ये कर सकता है आपका पीछा। इन चीजों से बचने के लिए आपने क्या करना है, क्योंकि ये हर दूसरे बच्चे का सवाल है। इन चीजों से बचने के लिए अगर आपका मालिक बदजुबान है, अगर आपका मालिक आपको पैसे नहीं दे रहा, अगर दोनों नहीं दे रहा, कुछ भी कमी है, तो सबूत और दलील के बगैर, गवाह के बगैर आप अगर कहें मेरा मालिक चंगा नहीं सी, ऐस बात मैं छड़ के चला, तो आपने अपने पीछे एक मुसीबत को लगा लिया। एक अगर मालिक बुरा हुआ तो वो आपका पीछा करेगा। करना क्या है कि आपने उस पर केस दायर करना है, जिसके पास, जिस तरह उसके पास एक सबूत है ना, आपने पेफ्ती निधि उसी पर कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं इसके पास काम करूंगा, अहद किया, मुआहदा किया, इसी तरह उसके पास तो सबूत है कि भाई इसने मुआहदा किया था, अब ये मुआहदा तोड़कर बदअहदी करके मेरे पास से जा रहा है। तो इसी तरह अगर आपको शिकायत है तो आप केस दायर करेंगे। पैसे नहीं देता है पिथ्योरिशियर गासिया, एनसीमा नहीं देता एफ का, अगर किसी और तरह की बदअखलाकी करता है, नस्लपरस्ताना मामला करता है, तो फिर आप वकील के जरिए आप मामला करेंगे। तो आपके पास भी सबूत होना चाहिए कि क्या वो वजूहात है जिनकी बुनियाद पर आप इससे काम छोड़ना चाहते हैं। और कभी मेरे बच्चों याद रखें, जिंदगी में नहीं कहना कि मैं काम नहीं करना। कहना ये होता है कि भाई मुझे चूंकि मेरे हकूक नहीं दिए जा रहे, बकवास करता है, गाली निकालता है, नस्ल परस्ताना मामलात करता है, तो मैंने तो काम का कॉन्ट्रैक्ट किया है, काम का मुआहदा किया है, इस तरह पर, इन शराइत पर, इन कंडीशंस में, तो वो पूरी नहीं करता। कानून से आपने ये नहीं कहना कि मैं काम नहीं करता, आपने कहना मेरे साथ ये अहद पूरा नहीं करता, मुझे मेरे हक और हकूक दिलाए जाए और इसके दायरे में मुझे मेरे दायरे में काम करना है, मजदूर। तो फिर मालिक जब निकालता है तो वो कहता है जी ये मैं नहीं कर सकता, तो फिर आप जीत गए, वो हार गया। और अगर आप कहते हैं मैंने काम ही नहीं करना, तो फिर वो जीतेगा और आप उसको मौका दे रहे हैं कि वो आपके हक और हकूक को रसम कर ले। ये वो चीजें जो बनी है। कल कोरिंथो कैंप से तकरीबन 10 बच्चों के ग्रुप ने मुझे वॉइस मैसेज भेजा। व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज सिर्फ लेता हूँ, कॉल नहीं लेता, क्योंकि काम के दौरान व्हाट्सएप का अक्सर बेशतर 3 से 6 के दरमियान वॉइस मैसेज सुनता हूँ दिन को, सिर्फ दिन को 3 से 6। और अगर नमाज फजर के बाद मुझे बाहर के इमरजेंसी काम ना हो तो फजर के फौरन बाद वो मैसेज मैं सुन लेता हूँ। तो ये मेरी खिदमत चूंकि रजा कराना है, ना मुलाजम हूँ, ना नौकर हूँ, ना तनहादार हूँ, बस एक इश्क है, एक शौक है, एक मोहब्बत है कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह के मखलूक से दर्द बांटने का जज्बा होना चाहिए। सिर्फ ये एक जज्बा है, ये एक मोहब्बत है। शिकवा ना किया करें, शिकायत ना किया करें। आप वो बच्चे कह रहे थे कि जावेद साहब आप कैंप में आए, कैंप में मेरे बच्चों आने से हकीकतन वो नतायज उससे भी बदतर, उससे भी बेहतर, उससे भी आला मामलात हो सकते हैं रहनुमाई के साथ। कल मैं बड़ा एक प्यारा फिक्रा, बड़ा एक खूबसूरत मकुला दीन की तशरीह का सुन रहा था कि रोजे क़यामत, जब क़यामत सजेगी ना, तो नेक बख्त लोग जो दुनिया में रहबर होंगे, रहनुमा होंगे, नेक बख्त लोग अपने साथ अपने पीछे चलने वालों को लेकर जन्नत में जाएंगे। नाच गाना, मौसीकी, जलालतें, धोखा, फरेब, चक्कर, दुनियादारी, जलालत, रिश्वत, एजेंटियां, दूसरे तीसरे ये जो रिश्वत एजेंट्स होते हैं, तो उनके बारे में ये है कि वो जलालत वाले लोग जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ दुनिया में चल रहे होते, वो अपने फॉलोअर्स को लेंगे और जहन्नम में जाएंगे। तो अल्लाह करीम से दुआ है कि मालिक हमें अपनी रजा के रास्ते पर चला, ताकि हकीकत है ये बड़ा मुश्किल होता है। नबी अंबिया बहुत प्यारे, वो अपनी कौमों को डरा डरा के, रोक रोक के
तो जन्नत की तरफ लेके जाते थे, जहन्नम से रोकते थे। तो मेरे बच्चों, हकीकत है ये अक्सर बेशतर समझ नहीं आती। हर बंदे ने अपनी एक तरतीब बनाई होती है। हर बंदा कहता है जी मैंने नौकरी की, मेरी कदर नहीं की। मेरे बच्चों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म में आपको मौका मिल रहा है, इससे बड़ी कदर क्या है। और अगर आपसे वो मौका छिन गया है, आपने अपनी किसी हठधर्मी की वजह से वो मौका जाया कर दिया है, तो मेरे बच्चों कोई बात नहीं, इंसान गलती कर लेता है। एकदम अक्ल से, समझ से काम आने के बाद फौरन अल्लाह के हुक्म के दायरे में चले जाते हैं, एक दूसरे का एहसास करते हैं। तो कैंप वाले बच्चों से कहता हूं कि कल जुमा 4 अप्रैल को शाम 6 बजे हमने ये एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है, लीगल पेपर्स और हिरासती कैंपों के हवाले से। हाशर लतीफ का वाकया हुआ। सबसे पहले आगाह करता चलूं कि जुमा को मैं कौमी असम्बली यूनान के रुकन जनाब नासोस इलियोपुलोस, ग्रीक काउंसिल ऑफ रेफ्यूजीज के प्रेसिडेंट जनाब वासिली पापादोपुलोस, एक सियासी जमात नया रिश्तेरा उसके एक रुकन जनाब निकोचियोनियस, इन 4 के साथ मैं गया। इससे कबल मारिया दासियो, पेट्रो कोस्तादिनो और मुख्तलिफ अफराद के साथ हम जो कैंप में खुदकुशी का वाकया हुआ था उसके हवाले से जो है गए। तो डॉक्टर्स ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये बता दिया कि हाशर के वापस पलटने का इम्कान नहीं है, बड़ी मादरत से। दिमागी तौर पर एकेफालिको इसको कहते हैं, उसका जो सूरत नहीं कोई वापस नजर आने की, यानी कि 1% भी इम्कान वापसी का नहीं है। अब वो सांसें उसकी चल रही हैं, अभी तक वो सांसें उसकी चल रही हैं, लेकिन मशीनरी के जरिए, मुख्तलिफ मामला के जरिए चूंकि वो सिस्टम को चलाया जाता है, जिसकी वजह से सांसें उसकी चल रही हैं। तो इस हाशर के वाक़े के बाद हमने जितनी कंपेन की, जितने मामला किए, एक बहुत बड़ी लहर यूनानी सिविल सोसाइटी की उठ गई है, हमारे साथ खड़ी हो गई है। तो मौके को गनीमत जानते हुए कल मैंने लीगल पेपर्स में ताखीर और कैंपों को बंद करने की मुहिम जो है उस पर हमने कल शाम 6 बजे ऐलान कर दिया। काफी सारी यूनानी सिविल सोसाइटी, सियासी जमातें वो हमारी आवाज में आवाज मिला के खड़ी होगी। अब मेरे बच्चों, ये सारा कुछ जाया हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा अगर आपको एहसास ना होगा। आपका एहसास क्या है? आपका अपने साथ इखलास क्या है? नेक नीति क्या है? अक्ल और दानाई क्या है कि आप भी खड़े हो। अगर कैंपों में एक बच्चे का एक साथी, कोई मां जाया, कोई बाप जाया, कोई दोस्त, एक सिर्फ एक, और अगर एक नहीं हो सकता तो हर 2 में से 1, वो भी नहीं हो सकता हर 10 में से 1। अगर मेरे बच्चों 10 अफराद मिलकर भी एक फर्द को ना भेज सकें तो बड़े कर्ब से मैं ये कहूंगा कि फिर मेरे बच्चों किसी को मोर्दे इल्जाम नहीं ठहराना। अपने आप को कह देना कि भाई चूंकि मुझे अपने आप पर रहम नहीं आता, अपने आप पर तरस नहीं आता, अपने लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, तो किसी पर शिकवा शिकायत क्यों करूं? नादानी, बेवकूफी, नाअहली, बदअकली। मेरे बच्चों, जो लोग खड़े होंगे मेरे समेत, वो इंसानियत के लिए खड़े होंगे कि भाई आपका दर्द बांटना है, तो आप ही नहीं खड़े होंगे तो उनको क्या मसला, उनको क्या मुसीबत, उनकी क्या प्रॉब्लम? तो फिर तो हकीकत है कि उन सारे बच्चों को जो शिकवे करते हैं, शिकायतें करते हैं, आपने सर पीटने चाहिए कि वो ये चाहते हैं कि सारी दुनिया उनके लिए खड़ी हो, तो वो खुद जनाब सिगरेट के कासल लगा रहे हो, खुद जनाब टांग पे टांग रख के किसी बुज़दिल, किसी नकम्मे, किसी नालायक की टिकटॉक देख रहे हो। तो फिर मेरे बच्चों, अफसोस, सद अफसोस, फिर गारंटी है, जमानत है कि जब कौमें अपनी जिल्लत और रसवाई के लिए हट धर्मी, सुस्ती, कहली, बुज़दिली को अपने ऊपर लाजम कर लेती हैं, तो फिर जिल्लत उनसे दूर नहीं होती, क्योंकि वो जिल्लत पर
खुश होते हैं, राजी होते हैं और फिर उसी में रहते हैं। कल जुमातुल मुबारक शाम 6 बजे अगर जाग सके, नबियों की नहीं सुनी, ना सुनने वालों ने, जावेद असलम कौन है, नहीं सुनते ना सुने, लेकिन हकीकत है कि सुन ले तो आपका आप पर एहसान है। ना मेरे लिए आपने आना है, ना मुझे इस बात की जरूरत है कि आप मेरे लिए आए। मेरे बच्चों, कई बच्चे कहते हैं जो है साहब तुहाडे असी तुहाडे नाल हां। नहीं मेरे बच्चों, मैं आपके साथ हूं। मुसीबत आपकी, प्रॉब्लम आपका, मसला आपका। मैं कोई इतनादार हूं कि 10,000 यूरो आप मुझे देते हैं, 1 सेंट 1 पाई का ना तलबगार हूं, ना तलबगार था। पैसे कमाने होते ना तो फिर ये काम मैं न करता। दुनिया की लालच और कमीनगी चाहिए होती तो फिर आपकी नौकरियां ना करता। अगर ये इश्क, ये मोहब्बत ना मेरे खुदा मेरे दिल में डालता कि खुदा की मखलूक को, मजलूम को मैंने उसकी दिलजोई करनी है, तो फिर ये काम ना करता मैं। ये नबियों के काम है। तो नबियों के काम जो कुछ नहीं मांगते, अल्लाह के हुक्म के लिए और इंसानियत की खिदमत और इज्जत के लिए काम करते हैं, वो सब की समझ में आने वाले होते तो कुफर और जिल्लत और रुसवाई इस दुनिया में ना होती। समझ आने वालों को, खुश नसीबों को बातें समझ आ जाती हैं, तो जिनको नहीं समझ आनी, नबियों की नहीं आई, तो फिर और किसकी समझ आएगी। तो ये चीजें हैं। तो बराए मेहरबानी, हरासती कैंपों में चूंकि 18 माह के बाद दोबारा मजदूरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब हाशर जो था, या आमर या मुख्तलिफ अफराद, एक नौजवान है इमरान, तो वो बता रहे थे कि 20 साल उसे यूनान हो गए और 20 साल यूनान में होने के बावजूद, ग्रीक औरत से शादी के बावजूद, फॉर एग्जाम्पल एक क्राइम हो गया या उसके साथ डाल गया, तो मैं कोशिश करूंगा मेरे बच्चों के इस तरह के केसेस में जिसको दोबारा डाला गया हो या मुख्तलिफ, तो उसका पीछा करें। अब पता क्या, ये बातें समझ लिया करें, जान लिया करें कि ठीक तरीके से पीछा करने के लिए मैं आपसे 1 सेंट पाई ना लूं। तो कौमी तौर पर पता क्या होता है, एक चौकीदार खड़ा करते हैं ना, तो चौकीदार खड़ा करके आप कहीं फैक्ट्री में काम करते हैं, या आप दर्जी हैं, या आप चौकीदार हैं, तो आपको बंदूक दी जाती है, डंडा दिया जाता है, सामान दिया जाता है। तो मुझे वैसे आपने ऐसा चौकीदार बनाया हुआ है, तुसी आख्या ना जवेद साहब तुहानू डंडा देना है, ना बंदूक देनी है, बस इंज ही खाम खाई ना देना, कख नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं फिर बताता हूं, दुनिया के माल और दौलत से मुझे मोहब्बत होती तो ये काम ना करता, फिर मैं बहुत अच्छे तरीके से बड़े दूसरे काम कर सकता हूं। बेसरो सामानी की हालत में ये करना और फिर आपका ना समझना बड़ा अजीब है। आप घर बैठ के ये समझते तो है ना, और नहीं जी वो चले तो नहीं ना है जवेद साहब, कुछ ना कोई ते लबना है, और लाला आओ भाई तू ले ले आके, लेकिन करीब आए, खुर्दबीन लगाए, करीब से, दूर से, छुप के, ऊपर से, नीचे से देखे तो सही ना। आपके पास टाइम भी नहीं है, आपके पास इतनी हिम्मत और हौसला भी नहीं है कि परखे तो सही। मेरे बच्चों, 2 नुक्ते आप पर लाजिम है कि पूरी नेक नीति से पूरी खोज लगा के देखें कि आपके आगे जो फर्द लगा है, जो आपका राहबर है, वो पूरा नेक नीयत है, पाकीज़ा है, तो सीने का जोर, एड़ियों का जोर लगा के मेरे लिए नहीं, अपने रोजे क़यामत, अपने खुदा के लिए, अपने खुदा के हुक्म के लिए सीने के जोर के साथ मेरे साथ खड़े हो जाए। और अगर आप मुझे सच्चा ना पाए, अगर आप मुझे दुनियादार लाची पाए, जो हो नहीं सकता, तो फिर मेरे सामने दीवार बांध जाए, लेकिन दलील के साथ, तहकीक के साथ, सबूत के साथ। किसी जलील नशे की बात आप सुन लेते हैं, रिश्वतखोर दलाल की बात आप सुन लेते हैं, वो कहते नहीं यार वो बंदे वो गल पे करते सुनते हो यार, फिर कुछ तो है ना। उस बेचारे को भी जो दुनियादारी की जिल्लत में है, आपको इतनी सेंस तो होनी चाहिए मेरे बच्चों कि एक बंदा जानी, शराबी, बदकार, दुनियादार, जलील, सफीरों वजीरों का
रिश्वत एजेंट, दलाल, तो उसकी बात पे आफरीन है फिर आपको, शाबाश है फिर आपको। आपकी अक्ल और दनाई नाप तोल पर तजुब नहीं करते फिर आप। खुद आप उसी माशरे में हैं, इन गलियों में, इन चौकों में, इन चौराहों में। मैं अल्लाह का एक आम बंदा जिसके पास साइकिल भी नहीं, जहां चाहे जिस वक्त चाहे मुझे रोक लें, पूछ लें, लेकिन आपको कब गवारा है। बस ऐसे ही है। तो ये बातें हैं। तो कंपेन जारी और सारी है। तो हम चाहते हैं कि वो कानून बंद किया जाए, जो कानून 18 माह के बाद दोबारा गिरफ्तारियां कर ली जाती हैं। असल में ये कानून, कल वो कोरिंथो कैंप से जो बच्चे पैगाम भेज रहे थे कि जी हम असाइलम करते हैं, पाकिस्तान से पैसे मंगाते हैं, तो कितने पैसे मंगाएं, कितनी दफा करें, फिर दोबारा कैंसिल कर देते हैं। मेरे बच्चों, कैंसिल इसलिए कर देते हैं कि आप के अब लफ्ज कहां से लाऊं। पब्लिक सर्वेंट जो होता है ना, सफीर, वजीर, हाकम, जनरल तक, वो आपके नौकर है, मुलाजिम है। मैं नहीं नौकर, मैं तो अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की रजा के लिए काम करता हूं। तो वो जब एग्रीमेंट कर देते हैं ना, एक स्टेट कहती है कि इनको आप वापस भेज दें, हमारे मुल्क में कोई मसला नहीं है, कोई किसी को सियासी स्टे नहीं चाहिए, तो वो मुल्क तो कैंसिल करेगा। इसका हल, इसका इलाज ये है मेरे बच्चों, ये जान लें, थोड़ा हौसला पैदा करें अपने जिगर पर, अपने दिल दिमाग पर, तवक्कल करें अपने अल्लाह पर और कहें कि किसी सफीर, किसी वजीर, किसी हाकम के नाजायज और लगव और फजूल अहकामात को, कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं नहीं मानता। और यहां एक बड़ा प्यारा एक फिक्रा है, ओनोमोसी ने दिक्यो तू एरगाती, कि कानून ये नहीं जो मजदूर के हक को दफन करे, कानून वो है जो मजदूर के हक को महफूज करे। तो जिस कानून ने आपके हक को या इंसानियत को कुचल दिया, हम उस कानून को नहीं मानते। और उसको ना मानने का तरीका क्या है कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में जब हम खड़े होंगे तो फिर इंशाल्लाह फजल ताला कैंप भी बंद होंगे, मजदूर भी आजाद होंगे और हमारे मसाइल जो है वो भी हल होंगे। लीगल पेपर्स के हवाले से बहुत बड़ी एक शिकायत है हजारों नहीं लाखों मजदूरों की कि 2 साल, 3 साल, 4 साल में रिन्यूअल भी नहीं करके देते, 25 साल, 30 साल के बाद भी। तो मेरे बच्चों, मेरे शेरों, बहुत सीनियर्स और पुराने और नए, आप फॉर एग्जाम्पल 3 साल की एप्लीकेशन करते हैं, आप 6 माह, 1 साल, इसका भी जवाब नहीं आता। 7 साल वाले पेपर्स आप जमा कराते हैं, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल जवाब ही नहीं आता, उल्टा लटका हुआ है। तो मैंने हुकूमत यूनान से ये कह दिया है और इसी बात पर मेरा इशरार है कि जनाब कवानीन का एहतराम है, लेकिन जो कानून मजदूर को जुल्म का निशाना बनाए, नस्ल परस्ती का निशाना बनाए, ज़हनी तशद्दुद और टार्चर का निशाना बनाए, वो कानून हम तस्लीम नहीं करते, उनको तब्दील करके दाम लेंगे। तो इसलिए कल इंतजार है, कंपेन आपकी है, दुख आपका है, दर्द आपका है। तो कल शाम जुम्मतुल मुबारक 6 बजे नेशनल असम्बली यूनान के सामने मैंने और आपने क्याम करना है, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। आज हो मेरे बच्चों। वो एक इरफान पहलवान बच्चा कहता था, इरफान सुन लो तुम्हारी बात, मुझे याद है अपनी बात, वॉलीबॉल के प्लेयर है, तो जितने दूर नजदीक से नौजवान है, वो कहता था कि 24 अगस्त 2012 वाला जुलूस निकाले, तो वो तो आपने निकलना है, तो वो जुलूस निकलेगा और एक एक बात आपकी मानी जा सकती है, मानी जाएगी, लेकिन आप अपने कदमों पर खड़े होके अपने आप को जब जिम्मेदार ठहराएंगे तो तब। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह की अमान में फी ईमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।